नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी को लेकर हम अक्सर चर्चा सुनते रहते हैं। पिछले दिन व्हाट्सएप की तरफ से सबके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया। अमूमन आम तौर पर हम सब ने थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर सोचा कि कोई नया अपडेट या फिर कुछ प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव आया होगा और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। आमतौर पर एक आम इंसान हमेशा से यही करता आया है, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी गौर किया होगा तो इस बार व्हाट्सएप की तरफ से उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि या तो इसे एक्सेप्ट करिए या फिर 8 फरवरी तक व्हाट्सएप को छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो 8 फरवरी तक आपका व्हाट्सएप अकाउंट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता। अगर आपने अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं किया है तो जब भी आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे तो पॉपअप मैसेज के रूप में यह नोटिफिकेशन बार बार आपके सामने आ रहा होगा। अब इस नए प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा क्या है जिसको लेकर बवाल मचा है? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप अब प्राइवेट नहीं बल्कि पब्लिक हो जाएगा? कल तक आपके चैट्स को पूरी तरह सुरक्षित बताने वाला व्हाट्सएप अचानक से आपके डेटा को किन कंपनियों के साथ शेयर करेगा और किस प्रकार के डेटा को शेयर करेगा? अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप आपकी निजता मतलब कि प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो इसके समानांतर आप किस ऐप को देख सकते हैं। आज के वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। बताया जाएगा कि आखिर व्हाट्सएप का यह नया प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और क्यों इसको लेकर इतना बवाल मचा है। शुरुआत करते हैं उस पॉपअप मैसेज से। 4 जनवरी को व्हाट्सएप की तरफ से नए प्राइवेसी पॉलिसी जारी किए गए। यही प्राइवेसी पॉलिसी पॉपअप मैसेज के रूप में बार बार आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप यूज करने के दौरान आ रहा है। अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया होगा तो आपको यह फिर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपने जिस चीज को एक्सेप्ट किया उसके पीछे क्या क्या था शायद ही आपको इसका अंदाजा हो। अब इस मैसेज के जरिए व्हाट्सएप क्या बता रहा है उसे भी समझ लीजिए। इस मैसेज में कहा गया है कि व्हाट्सएप को संचालित करने के लिए आप व्हाट्सएप पर जो भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या फिर कहीं से प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट तथा डिस्प्ले के लिए दुनिया भर में रॉयल्टी फ्री, ट्रांसफरेबल तथा नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया जाता है। अब इसका मतलब है कि आप व्हाट्सएप पर जो भी फोटो भेज रहे हैं या फिर वीडियो भेज रहे हैं या फिर कोई फोटो मंगा रहे हैं या वीडियो मंगा रहे हैं, उन सब का उपयोग व्हाट्सएप कर सकता है। एक शब्द था इसमें, डिस्प्ले। इसका मतलब है कि व्हाट्सएप आपके फोटो या फिर वीडियो को या फिर किसी भी कंटेंट को दुनिया भर में कहीं भी डिस्प्ले कर सकता है, अर्थात दिखा सकता है। अब आप इस एकमात्र शब्द से अपनी निजता यानी कि प्राइवेसी का अंदाजा लगा सकते हैं। कल तक जो व्हाट्सएप दावा करता था कि आपका चैट, आपका फोटो, आपका वीडियो पूरी तरह से सुरक्षित है, वह अब खुद इन सब को पूरी दुनिया में कहीं भी डिस्प्ले कर सकता है। और अगर आप इस चीज की इजाजत नहीं देते हैं तो 8 फरवरी तक आपको व्हाट्सएप छोड़ देना पड़ेगा। दरअसल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक तीनों कंपनियां मार्क जुकरबर्ग की हैं। अब कहा जा रहा है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी के आने से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का फेसबुक से ज्यादा इंटीग्रेशन रहेगा। इस प्राइवेसी अपडेट में कहा गया है कि अब फेसबुक अपने यूजर्स के डेटा को अपनी सहयोगी कंपनियों के साथ शेयर करेगा। बताया गया है कि उपयोगकर्ता का मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, बैंक ट्रांजैक्शन डेटा, मोबाइल डिवाइस इंफॉर्मेशन, कैसे आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, इस तरह की कई जानकारियां को शेयर किया जाएगा। अब जब व्हाट्सएप आपके सारे निजी जानकारियों को किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर सकेगा तो फिर इसमें प्राइवेसी कितनी बचेगी, इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसी को लेकर अब बवाल मच रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर व्हाट्सएप निजता से खिलवाड़ कर रहा है तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है। तो अगर आपके मन में व्हाट्सएप को लेकर संदेह है तो आप टेलीग्राम, हाइक जैसे ऐप्स का उपयोग कर सकते हैं। माना जाता है कि टेलीग्राम प्राइवेसी के मामले में अन्य कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा है। एक तरफ व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बवाल मचा है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कई तरह के मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। यूजर्स मजाकिया लहजे में व्हाट्सएप के नई प्राइवेसी पॉलिसी का मजाक उड़ा रहे हैं। हमने आपको व्हाट्सएप के नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब आप खुद से अपनी निजता के बारे में सोच सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सृष्टि श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।